सद्मार्ग पर आपको चलाती रहे जिंदगी। दिवाली की मेरी यही शुभकामना है कि आपको महावीर बनाती रहे जिंदगी, आपको महावीर बनाती रहे जिंदगी। बोले विश्व वंदनीय श्री महावीर भगवान की, भगवान के निर्वाण कल्याण की, जिनवाणी माता की, परम पूज्य गुरुदेव श्री सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य गुरुदेव श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। धर्म स्नेही बंधुओं, दिवाली प्रकाश का त्योहार है। किसका त्योहार है? प्रकाश का। अंधेरा करने में कोई मेहनत नहीं लगती। लाइट बंद करो, अंधेरा अपने आप हो गया। लेकिन उजाला करने में कितनी मेहनत लगती है। पहले बिजली बनती है, फिर उसकी लाइन लेनी पड़ती है, जितनी जलाते हो उसका भुगतान करना पड़ता है। कनेक्शन खराब हो जाए, तार खराब हो जाए तो सुधरवाना पड़ता है। बल्ब फ्यूज हो जाए तो बदलना पड़ता है। उजाला करने में कितनी मेहनत लगती है और अंधेरा करने में कोई मेहनत नहीं लगती है। और दिवाली त्योहार है रोशनी का, उजाले का त्योहार है। भगवान महावीर के जीवन में पूर्ण प्रकाश प्रकाशित हो गया था। उन्होंने मोक्ष को प्राप्त कर लिया था। दिवाली का यह त्योहार बाहर की रोशनी के साथ साथ अंदर के अंधेरे को भगाने की भी प्रेरणा देता है कि अंदर में जो अज्ञान का अंधेरा है, जो मोह का अंधेरा है, जिससे हमें सत्य नजर नहीं आ रहा है, उसको भगाने के लिए ये दिवाली बड़ा अच्छा त्योहार है। और दिवाली त्योहारों का राजा है। समस्त त्योहारों में सबसे ज्यादा तैयारी यदि कोई त्योहार करवाता है तो वह है दिवाली। बहुत सारे त्योहार आते हैं, रक्षाबंधन, होली, गिनती नहीं है। सबके अपने अपने त्योहार हैं। एक दिन के लिए आते हैं, चले जाते हैं। अच्छे कपड़े पहन लिए, अच्छा खाना खा लिया, त्योहार हो गया। लेकिन दिवाली मात्र खाने पहनने नहीं, पूरी घर की सफाई करवाने आती है। पूरा परिवार मेहनत करता है दिवाली के लिए। 1 महीने पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं। तब कहीं जाकर के दिवाली के त्योहार मनाने में संतुष्टि महसूस होती है। जिस साल किसी कारण से यदि सफाई ना कर पाए, अंदर में आकुलता मची रहती है। इस बार दिवाली आई, सफाई नहीं कर पाए, इस बार ये काम रह गया, इस बार वो काम रह गया, अंदर ही अंदर में आकुलता मची रहेगी। तो दिवाली सफाई करवाकर सारे घर के कोने कोने को प्रकाशित कर देती है। जैसा बाहर प्रकाश कर रहे हैं, जैसी सफाई बाहर की कर रहे हैं, वैसी ही सफाई अंदर की करनी है। यदि दोनों सफाई हो जाएं, तो जो भगवान महावीर ने प्राप्त किया है वो हमें भी प्राप्त होने में देर नहीं लगेगी। और आप देखिए कि अच्छे कार्य करने के लिए किसी पूर्णमासी की आवश्यकता नहीं है। यदि अच्छा काम होना हो, अच्छा काम किया जाए, तो अमावस्या भी पूर्णमासी बन जाती है। भगवान मोक्ष गए कौन सी तिथि में? अमावस में। और दीपों को जला जला के
उस अंधेरे को दूर भगा दिया। दीपों की पंक्ति छत पर, घर में, अंदर, बाहर, दरवाजे पर है, गैरेज में, सब जगह दीपक रखे जाते हैं, यानी सब जगह प्रकाश किया जाता है। बंधुओं, दिवाली का त्योहार त्योहारों का राजा इसीलिए भी है कि एक आत्मा का परमात्मा बनना उसका अंतिम लक्ष्य होता है। और उस लक्ष्य को भगवान महावीर ने शासन नायक, जो वर्तमान समय में हम जिनके शासन काल में चल रहे हैं, वो भगवान महावीर हैं। इनका शासन कब तक चलेगा? जब तक अगले तीर्थंकर का जन्म नहीं हो जाता, अगले तीर्थंकर को केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक भगवान महावीर का शासन चलता रहेगा। तो शासन नायक भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और उसी उपलक्ष्य में जैनी दिवाली मनाते हैं। कुछ लोग दिवाली मनाते हैं कि 14 वर्ष के वनवास के बाद रामचंद्र जी अयोध्या लौटकर वापिस आए थे, यानी दशहरा को उन्होंने समाप्त किया था युद्ध और दिवाली पर घर आए थे। यही तिथि मैच तो यही करता ना कि 15 दिन ऐसे वहां रहे, लेकिन जैन शास्त्रों में ये बताया है कि शायद 6 महीने या इससे भी अधिक काल उन्होंने वहां पर निवास किया है लंका में। कुछ लोग दिवाली मनाते हैं कि श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए दिवाली मनाते हैं। कुछ लोग दिवाली मनाते हैं इसलिए कि उनके गुरु जेल से छूट करके आए थे, बंधन मुक्त होकर के आए थे। कुछ लोग इसलिए दिवाली मनाते हैं। सबके दिवाली मनाने का कारण अलग अलग है, लेकिन दिन एक है। इसलिए सारा भारत और भारत के लोग जहां जहां होते हैं, हर घर में दीप जलते हैं। जो धर्म को नहीं भी मानते हैं वो भी दिवाली का पर्व मनाते हैं। कोई कुछ भी ना माने, लेकिन एक दीपक तो दिवाली का नाम का घर में जल ही जाता है। एक दीपक जल जाए और अन्य दीपक बुझे हुए रखे हों तो संभावना है कि सारे दीपक जल जाएंगे। लेकिन हजारों, लाखों, करोड़ों बुझे हुए दीप काम के नहीं हैं यदि एक दीपक जला हुआ ना हो। और एक दीपक जला हुआ हो तो अंधकार को दूर कर देगा। हजारों दीपक बुझे हुए रखे हों तो किसी काम के नहीं है। तो भगवान महावीर वो जलता हुआ दीप है। और मैं तो दीप ही नहीं, उन्हें सूरज कहूंगी कि वो सूरज है। सूरज अपना प्रकाश हम पर बिना प्रयास किए बरसा रहे हैं। लेकिन प्रकाश तो हमें तब दिखाई पड़ेगा ना जब हम आंख खोलेंगे। हम आंख ही नहीं खोलें तो हमारे जीवन में तो अंधेरा ही है ना। मोह की आंख, कौन सी आंख? मोह की आंख। सच्चाई देखना यानी मोह की आंख खोलना। तो सूरज का प्रकाश है, लेकिन प्रकाश हमारे जीवन में तब अंदर उतरेगा जब हम आंख को खोलेंगे। हम आंख को खोले ही ना और कहें हमें तो अंधेरा दिखाई दे रहा है, प्रकाश होता ही नहीं है। प्रकाश नाम की चीज कोई है ही नहीं है, सुख नाम की चीज कोई है ही नहीं है। संसार में तो दुख ही दुख है, संसार में सुख है ही नहीं है। अरे आंख खोल के देखो तो सही भगवान की तरफ, कैसा सुख भरा पड़ा है। हम भाग ही दुख की तरफ रहे हैं और फिर कहें हमें सुख नहीं मिलता, सुख नजर नहीं आता। आंख तो खोलो, कैसे नहीं नजर आता है। ये जरूरी नहीं है कि जिन आंखों को खोलकर आप बैठे हो उसे आंख खोलना कहते हैं। इसे कहते हैं चर्म चक्षु की आंख खुली है। कौन सी? चर्म चक्षु की आंख खुली है, मगर अभी ज्ञान चक्षु की आंख नहीं खुली है। ये चर्म चक्षु केवल बाहर का दृश्य दिखाते हैं,
लेकिन ज्ञान चक्षु इस दृश्य में सच्चाई दिखाते हैं। तो बाहर की सच्चाई को देखने के लिए ज्ञान चक्षु को खोलने की आवश्यकता अधिक है। तो दिवाली का पर्व निर्वाण जाने की प्रेरणा देता है, मोक्ष जाने की प्रेरणा देता है। 3 शब्द हैं, निर्माण, निर्वाह और निर्वाण। 3 शब्द हैं, है ना। संसार में इन तीनों शब्दों में से 2 शब्दों पर बड़ा प्रयास चल रहा है, बड़ी मेहनत चल रही है, पूरी जिंदगी लगा दी है। 2 शब्दों में जीवन पूरा कर लेते हैं, तीसरे शब्द के लिए सोच ही जन्म नहीं दे पाते हैं। निर्माण और निर्वाह। निर्माण, चारों तरफ निर्माण चल रहा है। किसका निर्माण चल रहा है? कहीं मकान का निर्माण चल रहा है, कहीं दुकान का निर्माण चल रहा है, कहीं फैक्ट्री का निर्माण चल रहा है, कहीं कपड़ों का निर्माण चल रहा है, कहीं पेच पुर्जों का निर्माण चल रहा है, कहीं गाड़ी का निर्माण चल रहा है। निर्माण चारों तरफ चल रहे हैं और इंसान निर्माण करने में और होशियार होता जा रहा है। पहले के लोग निर्माण की तरफ ज्यादा ध्यान देते थे, निर्माण को बड़े साधारण तरीके से रह लेते थे, मिट्टी के मकान में रह लेते थे, कम कपड़ों में थोड़ा सा काम चला लेते थे, मोटा मोटा खा लेते थे, लेकिन उनका ज्यादा से ज्यादा ध्यान निर्वाण की तरफ होता था। लेकिन वर्तमान समय में इंसान का सारा ध्यान निर्माण की तरफ लगा हुआ है, क्योंकि दिखावा बढ़ गया है और दिखावा बढ़ने के लिए नए निर्माण की आवश्यकता पड़ रही है। पिताजी ने पुराना मकान बनाया है, जो बनाया था उनके समय में तो नया था, लेकिन वो बेटे के समय में पुराना हो गया। क्या हो गया? अब लोग क्या कहेंगे? अपने बच्चे की शादी करनी है, इस पुराने मकान में रहते हैं, नहीं, इसको गिरा करके तोड़ करके नया मकान बनाएंगे, नई कोठी बनाएंगे। हालांकि उस मकान को अभी कहीं से कहीं तक जरूरत नहीं है गिराने की, मजबूत है, अच्छा है, रहने लायक है, लेकिन दिखावा कहता है अरे लड़के की शादी करनी है, रिश्ते कैसे आएंगे, अच्छा से मकान बनवाओ। यानी रिश्ता मकान से करना है, लड़के से नहीं करना है। और लड़की वाले भी बड़े होशियार होते हैं, वो मकान भी देखते हैं, तब तो उन्हें बनवाना पड़ रहा है। यदि वो लड़का ही देख रहे होते, मकान ना देखते, तो उन्हें मकान बनवाना नहीं पड़ता, कोठी बनवानी नहीं पड़ती। यदि लड़के की क्वालिटी देख रहे होते तो शायद उन्हें इतना दिखावा करने की और व्यर्थ पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि तुम जो देखते हो सामने वाला वो दिखाना चाहता है। तुम मकान देखते हो, वो मकान दिखाना चाहता है। तुम ज्वेलरी देखते हो, वो ज्वेलरी दिखाना चाहता है। तुम कपड़े देखते हो, वो कपड़े दिखाना चाहता है। और तुम देखना बंद कर दो, वो दिखाना बंद कर दे। लेकिन नहीं, दिखावा तो इतना अधिक हो गया है कि मूल तत्व तो रह जाता है, ऊपर की खोल दिखती है बस। एक बच्चा था, थोड़ी तबीयत खराब थी, माँ ने कहा बेटा दवाई खा ले। बोले नहीं खाऊंगा। माँ ने कहा इसे दवाई कैसे खिलाऊं? माँ ने एक पेड़े के अंदर गोली रख दी, दवाई की गोली रख दी। ले बेटा पेड़ा खा ले। हाँ माँ लाओ खा लेता हूं। ले लिया, बाहर चला गया। बोले यहाँ नहीं खाऊंगा, बाहर खाऊंगा। खा के वापिस आया। माँ ने पूछा बेटा पेड़ा खा लिया? बोले हाँ माँ खा लिया। बोले उसमें एक गुठली थी, वो निकाल के फेंक दी है। दिखावा होने के कारण से जो कार्य करने में आनंद और खुशी मिलती थी वो चली गई, केवल दिखावा के चक्कर में ही रह गए हैं। तो दिवाली का त्योहार दिखावे का नहीं है, दिल से मनाने का त्योहार है, अंदर से मनाने का त्योहार है। चलिए ये परंपरा है कि दिवाली में सफाई होती, चलो इस बहाने घर की सफाई तो हो जाती। कितने अंदर डीओ के डब्बे पड़े हैं, कितना कबाड़ पड़ा है साल भर का, सारा बाहर निकल जाता है। अंदर का कबाड़ भी तो निकालना है, उसे कब निकालोगे? तो इस तरह से दिवाली के त्योहार पर इंसान बड़ा सजग, बड़ा सावधान रहता है। तो चर्चा चल रही है निर्माण पर,
सब तरफ निर्माण जोर शोर से चल रहा है। हैं? भोजन में, किचन में, चौके में भोजन का निर्माण चल रहा है। अब वो पहले वाला भोजन नहीं रहा, अब 100 तरह की नई डिश आ गई। रोज यूट्यूब पर देखो, रोज बनाओ। आज बच्चे वो देख के कहेंगे मम्मी ये बनाओ ना, वो देख के कहेगा मम्मी ये बनाओ ना। बना दिया तो ठीक, नहीं तो मम्मी खराब। तो निर्माण के कारण से नए नए और भी ज्यादा जो आविष्कार हो रहे हैं वो बाहर की तरफ ही ले जा रहे हैं, अंदर की तरफ निर्माण नहीं ले जा रहा है। इसलिए निर्माण कम भी हो जाएगा तो काम चल जाएगा। दूसरा शब्द है निर्वाह। जीवन का निर्वाह करना, ढोना, चलाना, जीना, निर्वाह करना। जीव का जीवन होता है। जीवन शब्द में से ना हटा दिया जाए तो क्या बचा? बोलिए ना, जीव बचा। ना हटा दिया तो क्या बचा? जीव बचा। तो जीवन किसका होता है? जीव का होता है। जीवन किसका होता है? जीव का होता है। तो जीवन, जीव जहां जहां पर है वहां वहां जीवन है। यदि वो वृक्ष के अंदर है तो वो वृक्ष का जीवन है। यदि वो हवा में है तो हवा का जीवन है। यदि वो जल में है तो जल का जीवन है। यदि वो कुत्ता, बिल्ली, बंदर, मक्खी, मच्छर आदि है तो वो उसका जीवन है। यदि वो देव में है तो वो उसका जीवन है। और यदि वो नरक में है तो उसका जीवन है। और यदि वो मनुष्य के शरीर में है तो वो उसका जीवन है। निर्वहन सब कर रहे हैं, निर्वाह सब कर रहे हैं। कौन नहीं जी रहा है? सब जी रहे हैं। कुत्ते की तरफ देखिए, एक डंडा लेके अभी उसके पीछे भागो, वो भागना शुरू कर देगा। वो भी नहीं मरना चाहता है। हैं? एक कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चींटी को जरा सा हाथ लगाओ, उसको दूसरी तरफ रास्ता मोड़ के चली जाएगी। वो भी जीना चाहती है और वो भी अपना जीवन निर्वाह करना जानती है। वो भी अपनी नाक से सूंघ सूंघ के अपने भोजन तक पहुंच जाती है। उसको भी अपना जीवन निर्वाह करना आता है। मच्छर को भी अपना जीवन निर्वाह करना आता है। तुम कब आके बैठे, उन्हें कहां से दिख जाता है, कहां से खुशबू आ जाती है और कहां घुस करके कैसे काटना है, ये मच्छर को भी आता है। ऐसी जगह बैठ के काटते हैं कि आप सोच भी नहीं पाते कि कहां से अंदर घुस गया। यानी मच्छर को भी अपना जीवन निर्वाह करना आता है। कितना छोटा सा है, बहुत छोटा सा है, लेकिन वो भी अपना जीवन निर्वाह कर लेता है। एक चिड़िया है, अपना जीवन निर्वाह भी कर लेती है और अपने बच्चे का भी कर लेती है। मच्छर मक्खी तक वहां बच्चों की परंपरा नहीं है, क्योंकि 4 इंद्री तक नपुंसकी होते हैं और दूसरी वेद नपुंसक होता है और जन्म समूर्छन होता है। कौन सा जन्म होता है? समूर्छन। वहां माता पिता की जरूरत नहीं होती है। वहां तो हवा, मिट्टी, पानी मिली, मौसम मिला और जन्म हो गया। आप स्वयं देखते हो कि अपने आप ही मौसम बदलता है, मच्छर पैदा हो जाते हैं। मौसम बदलता है, कहां चले जाते हैं पता नहीं। मौसम बदलता है, मक्खियां होने लगती हैं। मौसम बदलता है, कहां चली जाती हैं पता नहीं। तो ये सब समूर्छन जीव है। यहाँ पर बच्चे वाली कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे वो पंचेंद्रिय संगी बनता है वहां पर जन्म की परंपरा शुरू हो जाती, गर्भ जन्म की परंपरा, अंडज, पोतज, गर्भज परंपरा शुरू हो जाती है। और तो एक चिड़िया अपना जीवन निर्वाह भी कर लेती है और अपने बच्चे का भी कर लेती है। दाना कहाँ मिलेगा, कहाँ से लाना है, कैसे चुगना है, कैसे चोंच में दबाना है, कैसे अपने बच्चों की चोंच में डालना है, वो सब जानती है। उसे किसी कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है, कहीं शिक्षा प्राप्त करने की जरूरत नहीं है कि अपना जीवन निर्वाह कैसे करना है और अपने बच्चे का जीवन निर्वाह कैसे करना है। बिना पढ़े लिखे वो अपना काम कर लेती है, अपना जीवन पूरा कर लेती है। जो गाय बैल आदि होते हैं तो कई बार जहां उन्हें रोज रोटी मिलती है
तो वो जाके दरवाजा भी खटखटा देते हैं। टाइम हो गया, उन्हें पता चल जाता है इतने बज गए और इतने बजे यहाँ रोटी मिलेगी, वो टाइम से पहुंच जाते हैं। क्यों? जीवन निर्वाह। क्या है ये? जीवन निर्वाह है। इसी तरह से मौसम के अनुसार भी पक्षियों का आना और जाना हो जाता है। ऐसा बताया जाता है कि समुद्र के उस पार से पक्षी इस पार आते हैं, इस पार से पक्षी उस पार जाते हैं। जब यहाँ मौसम बदलता है और यहाँ उनका जीवन निर्वाह ना हो पाए तो वो दूसरे देश में चले जाते हैं। जब वहां ना हो पाए, वहां का मौसम बदल जाए तो वो दूसरे देश में आ जाते हैं। आप देखिए उनकी क्षमता, उनका ज्ञान, उन्हें पता चल जाता है कि अब यहाँ मौसम बदलने वाला है, चलो यहाँ से, और वो वहां से उड़ जाते हैं। जीवन निर्वाह है। पशु भी कर लेते हैं, पक्षी भी कर लेते हैं, देव भी कर लेते हैं और एक मनुष्य भी कर लेता है। निर्वाह करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जीवन निर्वाह है तो तुम खाओ तो भी जीवन निर्वाह हो जाएगा, नहीं खाओ तो भी हो जाएगा। नरकों में भोजन नहीं मिलता है, फिर भी जीवन पूरा होता है कि नहीं होता है? भूख लगती है, भोजन नहीं मिलता है, फिर भी आयु कर्म पूरा करके ही वहां से निकलते हैं, है ना। भोजन के बिना भी जीवन चल सकता है, लेकिन यह मनुष्य का शरीर है, अन्न का कीड़ा है। यहाँ पर भोजन के बिना जीवन नहीं चल सकता है। इस जीवन का आधार जो है भोजन है। कुछ दिनों तक तो चल जाएगा, मगर ज्यादा दिनों तक चलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी एक अपवाद, एक उदाहरण सुनने में मिला था कि आसाम साइड में कोई व्यक्ति है जो करीब 72 वर्ष का था। जब ये समाचार मिले थे, वो 72 वर्ष का था और उसने अपने 72 वर्ष में खाता भी नहीं है और पीता भी नहीं है। केवल वो सूरज की रोशनी में 1-2 घंटे बैठता है और अपना पूरा दिन और पूरी रात निकाल देता है। उसे कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। मात्र सूरज की रोशनी से वो अपना दिन निकाल देता है। वैज्ञानिकों ने उस व्यक्ति पर शोध किया, उसके बाथरूम में कैमरे लगाए, उसके सारे घर में कैमरे लगाए कि भाई कहीं ये चुपचाप तो नहीं खा लेता, भाई बाथरूम में जाके नहा रहा है, थोड़ा सा पानी मुंह में डाल ले, कुछ भी हो सकता है। वो कहते मैंने तो पानी पिया ही नहीं है, चलो खा नहीं रहा, पी तो रहा होगा। लेकिन हर जगह कैमरे लगा के सालों उस पर रिसर्च की गई, लेकिन यही आया कि वो कुछ भी खाता पीता नहीं है और वो जीवन जी रहा है। ऐसे और भी उदाहरण हैं। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं शरीर में वो अपने आप शक्ति ऊर्जा बनाने की कोई ना कोई मशीन तो है जो हमारी बंद पड़ी है और उसकी खुल गई है, जो बिना भोजन किए जीवन जी सकते हैं। क्योंकि इसका मूल आधार है कर्म है। असाता वेदनी कर्म के उदय में भूख लगती है और भगवान भी भोजन नहीं करते हैं क्योंकि उनका साता वेदनी तीव्र रूप में है और असाता वेदनी कर्म भी साता रूप में परिणत होके निकल के आता है, इसलिए उन्हें भूख नहीं लगती है। और उनके वीर्यांतराय कर्म का क्षय होने से, अंतराय कर्म का क्षय होने से उनकी अनंत शक्ति जागृत हो गई है। तो वो आत्मा की शक्ति शरीर को मिल रही है और उसे भोजन की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से भगवान महावीर ने उस शक्ति को प्राप्त किया था। अब वो जीवन का निर्वाह नहीं कर रहे क्योंकि उन्होंने जीवन को निर्वाण की तरफ ले गए हैं। और जब तक कर्मों का नाश नहीं होगा तब तक जीवन निर्वाह के अलावा इस जीवन का दूसरा उपाय नहीं है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि मात्र निर्वाह करने में ही सारा जीवन लगा दिया जाए, निर्वाण की तरफ ध्यान ही ना दिया जाए, निर्वाण को जाना ही ना जाए, पहचाना ही ना जाए। तो निर्वाह जो है वो शरीर की स्थिरता के लिए है, क्योंकि जीव तो मरता नहीं है। निर्वाह किसका करते हो? शरीर का या आत्मा का? शरीर का। किसका करते हैं? शरीर का। क्योंकि जीव तो मरता नहीं है, जो जीता था, जीता है और जिएगा उसका नाम है जीव।
मोक्ष में है तो वहां भी जी रहे हैं, त्रियंच गति में है तो वहां भी जी रहे हैं, पशु पक्षी हैं तो वो भी जी रहे हैं, देव हैं तो वो भी जी रहे हैं, नारकी हैं तो वो भी जी रहे हैं, और मनुष्य हैं तो वो भी जी रहे हैं। जीने के लिए भोजन नहीं करना है, इस शरीर को आयु कर्म में बना रहे उसके लिए भोजन किया जाता है। ये शरीर छूट ना जाए, क्योंकि ये मनुष्य शरीर बड़ा कीमती है, बड़ा कीमती है। इससे 84 लाख योनियों में यदि सबसे कीमती शरीर है तो मनुष्य शरीर है। एक व्यक्ति बहुत बड़े मैदान में खड़ा था, व्यक्ति अंधा था, और उस मैदान में चारों तरफ दीवार थी और उसमें 84 लाख दरवाजे थे। कितने? 84 लाख। अब अंधा व्यक्ति दरवाजा ढूंढेगा तो कैसे ढूंढेगा? हाथ से टटोल टटोल के वो देखता रहे, ये दरवाजा बंद है, ये दरवाजा बंद है, ये दरवाजा बंद है। घूमते घूमते वो जहां दरवाजा खुला था ना, जब उस दरवाजे में आया तो उसे खुजली चलने लगी, और जैसी खुजली चली वो आगे निकल गया। जो खुला दरवाजा था वो छूट गया। अब वापस उसे 84 लाख दरवाजे, एक कम 84 लाख दरवाजे फिर से ढूंढने पड़ेंगे। अब वो दरवाजा कब मिलेगा पता नहीं है। ऐसे ये मनुष्य पर्याय है, ये मनुष्य शरीर है। इस शरीर से आत्मा निकल के परमात्मा बन सकती है। संयम साधना, तपस्या, त्याग केवल मनुष्य शरीर से ही संभव है। लेकिन जब आत्मा इस मनुष्य शरीर में आती है तो भोगों की खुजली चलने लगती है, इच्छाओं की खुजली चलने लगती है, दिखावे की खुजली चलने लगती है, कषायों की खुजली चलने लगती है, पापों की खुजली चलने लगती है, और वो इसे खुजाते खुजाते सारी जिंदगी निकाल देता है, और ये दरवाजा हमसे छूट जाता है बाहर निकलने का, और फिर हम 84 लाख फिर दरवाजों में भटकते रहते हैं, निकलने के लिए तड़पते रहते हैं, मगर अब कुछ होने वाला नहीं है। भगवान महावीर ने इस शरीर का सदुपयोग किया, मनुष्य पर्याय का सदुपयोग किया, और इस शरीर के माध्यम से आत्मा को परमात्मा बनाया। तो भगवान महावीर की मोक्ष जाने के बाद में दिवाली मनाने लगे। अब दिवाली मनाते हैं तो दीप जला लेते हैं, पूजा कर लेते हैं, सुबह सुबह जाके बोलिए ना लड्डू चढ़ा देते हैं। तो इतने से मोक्ष हो जाएगा? नहीं होगा मोक्ष। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो भगवान ने किया है वो ही करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? जो भगवान ने किया है वही करना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं है। तो बात चल रही निर्वाह की, कि निर्वाह पर अटक मत जाना, निर्माण में अटक मत जाना। यदि निर्माण और निर्वाह में अटक गए तो निर्वाण तक नहीं पहुंच पाओगे। निर्वाण तक पहुंचना है तो उसके लिए इन दोनों को साधन मानना और निर्वाण को साध्य मानना। लेकिन जब हम निर्वाह को ही साध्य मान लेते हैं, साधन को ही साध्य मान लेते हैं, तो फिर हमारे जो वास्तविक साध्य होता है वो हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। निर्माण को ही साध्य मान लेते हैं तो फिर हमारा निर्वाण की तरफ से ध्यान ही हट जाता है। तो लक्ष्य बनाकर चले निर्वाण का, और निर्वाह को साधन बनाए जीवन जीने का। जीवन है, जीव है। हमारे मारने से जीव मरता नहीं है और हमारे जिलाने से जीता नहीं है। इसका तो स्वभाव ही जीना है, इसका तो स्वभाव ही जीवन है। लेकिन जब तक इस शरीर में है, इस शरीर से मुझे अच्छे काम करवाने हैं, इस शरीर से मुझे ध्यान करवाना है, इस शरीर से मुझे स्वाध्याय करवाना है, इस शरीर से मुझे तप और त्याग कराना है। इसलिए इस शरीर की स्थिरता
जरूरी है कि आत्मा इस शरीर में रहे, उसके लिए क्या क्या किया जाए, बस उतना निर्वाह जरूरी है, और बाकी निर्माण के लिए जरूरी है। तो निर्वाह में ही उलझ जाओगे, दिखावे में ही उलझ जाओगे, तो निर्वाण तक पहुंचने वाले नहीं हो। बंधुओं, भगवान महावीर अपने जीवन में उन्होंने अंतरंग बहिरंग परिग्रह का त्याग करके और अपनी साधना, तप, चर्या और ध्यान के माध्यम से कर्मों का नाश करके अपनी आत्मा को परमात्मा बनाया था। ये त्योहार इसी बात की प्रेरणा देता है। एक दिन पहले चतुर्दशी आती है, उस दिन चातुर्मास निष्ठापन किया जाता है। वीर निर्वाण संवत शुरू हो जाता है। कब से शुरू होता है? वीर निर्वाण संवत नाम ही उसका वीर निर्वाण। भाई आपसे पूछा जाए, आप ये बताइए जरा, वीर निर्वाण संवत कब से शुरू होता है? तो मैं बोल तो रही हूं, वीर निर्वाण, जब से भगवान का निर्वाण हुआ तब से उनका काल शुरू हो गया। हम ढूंढने पहुंच जाते, पता नहीं कब से शुरू हुआ, शायद चैत के महीने से शुरू हुआ होगा, शायद आषाढ़ से शुरू हुआ नहीं, वीर निर्वाण संवत भगवान महावीर के मोक्ष जाने के दिन से प्रारंभ होता है। और जिस दिन सुबह, अमावस की सुबह भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति हुई, उसी दिन शाम को उनके शिष्य, परम शिष्य गौतम गणधर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। एक दीप गया मोक्ष में तो दूसरा दीप जागृत हो गया। शाम की जो पूजा करते हैं वो पूजा गौतम स्वामी के नाम की करते हैं, उनके केवल ज्ञान की करते हैं। 24 दीप इसलिए जलाए जाते हैं, 24 तीर्थंकरों का प्रतीक है, और 25वां दीप जो जलाया जाता है वो गौतम स्वामी के नाम का प्रतीक है। लेकिन हम तो अपनी घर में पूजा कर लेते हैं, दुकान में कर ली, घर में कर ली, सुबह सुबह जल्दी जाके लड्डू चढ़ा के आए, लड्डू चढ़ाने गए, वहाँ सामूहिक लड्डू चढ़ रहा था, तो वहाँ पर बस जब सबने अपने अपने हाथ में ले लिए, पूजा पढ़ने वालों ने पूजा पढ़ ली, और फिर जब स्वाहा का नंबर आया तो हमने भी स्वाहा कर दिया, और फिर जाके फटाफट अपने घर जाके नाश्ता वास्ता की तैयारी करें। हाँ, दिवाली का दिन है, नाश्ता करना है, हाँ, और फिर उसके बाद में औरों को भी बुलाना है, कुछ गिफ्ट भी बांटनी है। ये ऐसे तो मनाते दिवाली का त्योहार, गिफ्ट बांटनी है, और उसके साथ में फिर किसी को बुलाकर नाश्ता आदि कराना है, तो अपना दिवाली का त्योहार हो जाता है। और शाम को लक्ष्मी जी की पूजा कर ली। भगवान ने तो मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त करी थी, हम तो इसी लक्ष्मी के पीछे पड़े हैं। मनो गौतम स्वामी के बाद में सुधर्मा स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, और सुधर्मा स्वामी के बाद में जम्बू स्वामी को केवल ज्ञान हुआ, और इस तरह से केवल ज्ञान की परंपरा पंचम काल तक चलती रही। इसके बाद में 11 अंग 14 पूर्व के धारी हुए हैं श्रुत केवली, लेकिन केवली नहीं हुए। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, और पर्व में दिवाली का, बैठने में चटाई का, भोजन में खटाई का, और दिवाली की सफाई का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और भगवान महावीर के मोक्ष जाने का, गाड़ियों में जीप का, मोती में सीप का, और दिवाली में दीप का, नए मकान में शिफ्ट का, बड़े मकानों में लिफ्ट का, और दिवाली में गिफ्ट का, और रहने के लिए जमी का, बारिश में नमी का, और शाम को गौतम स्वामी का, सलाइयों में सूजा का, मिठाइयों में गुजा का, और दिवाली की पूजा का, महिलाओं में झाड़ू का। ठीक है, सुबह सुबह झाड़ू का, सफाई में झाड़ू का, फलों में आड़ू का, और चढ़ाने में लाड़ू का। डेली उनके प्रवचन सुनते हैं, खूब अच्छा लगता है, नए मार्ग पे चलते हैं, धर्म की आराधना करते हैं। आज साक्षात, वैसे भी मैंने पहले दर्शन करे हुए हैं, पर आज इतना
पर्सनल इतना पास से दर्शन करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। इसलिए मैं माता जी को बार बार वंदन करती हूँ, बार बार नमस्कार करती हूँ। हे माता जी, आप मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं आपके अनुसार, आपके पद, जिस पद पर चल के आपने आज इस पद को प्राप्त किया, मैं भी उसी तरह आर्य का दीक्षा प्राप्त करके अपने भाव का अभाव करूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय जिनेन्द्र बंधु, परम पूजनीय गणनीय खरत्न स्वस्ति भूषण माता जी की मंगल में प्रेरणा से स्वस्ति धाम जहाजपुर में भूगर्भ से प्रकटित 1008 से मणिषतनाथ भगवान के पावन जिन मंदिर में 40 दिन महाअनुष्ठान होने जा रहा है, आने वाली 17 दिसंबर 2020 तक। बंधु, अपने घर में सुख शांति समृद्धि के लिए आप स्वस्ति धाम जहाजपुर में एक दिन का चालीसा करवाएं, जिसकी न्योछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। आपने पढ़ा है 40 दिन पढ़ते जो भगवान, बुद्धि शुद्धि धन हो अतुल, होवे सम्यक ज्ञान। बंधु, यहाँ पर 40 दिन तक लगातार प्रतिदिन 40 बार चालीसा का पाठ होगा और वो भी मणिषतनाथ भगवान के समक्ष होगा। तो बंधु, उस दिन जो शांति धारा होगी उसमें भी आपका नाम बोला जाएगा, आपके नाम से यहाँ पर विधान होगा और चालीसा का पाठ होगा 40 बार। तो ऐसा सौभाग्य हमको पूज्य माता जी ने प्रदान किया है। कोरोना महामारी चल रही है, अपने घर में रोग शोक आदि व्याधि को नष्ट करने हेतु, सुख शांति हेतु एक दिन का चालीसा और विधान के पुण्यार्चक बने। आप अपनी सूचना यहाँ पर दे सकते हैं। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म